नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि NCERT की बुक में जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11th में, उसके एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस को हम करवा रहे थे, जिसमें हम कल लास्ट लेक्चर में हमने क्लास क्वेश्चन 6 तक के क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे, यानी कि प्रश्न संख्या 6 तक के जो प्रश्न थे वो हमने आपको करवा दिए थे। तो आइए आज हम आगे करवाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से, यानी कि 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके टोटल क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, सब में आपको प्रूफ ही करना है, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं, प्रूफ करना है, ये भी सब प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है tan π/4 प्लस में x अपान tan π/4 माइनस में x बराबर 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x, और इन सब का क्या है, होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा ये सीधा लेक्चर नंबर 7 जो कि आज होगा, अगर ये सीधा लेक्चर नंबर 7 कोई देख रहा है तो सबसे पहले वो जाके इसकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखे, जिसमें हमने सूत्र को किस प्रकार से बनाते हैं और कैसे याद करते हैं, ये सारे के सारे तरीके हमने पिछले क्लासेज में बताए हुए हैं। तो पहले आप उसको देखिए और सीरियल वाइज देखते हुए आएंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए उसके आगे करवाते हैं, यानी कि इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो LHS साइड को सॉल्व करेंगे। तो LHS साइड क्या है, ये है आपका tan π/4 प्लस में x अपान tan π/4 माइनस में x। आराम से इसको कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे tan a प्लस b, यानी कि जो दो एंगल को जोड़ के फार्मूला बनता है साइन कॉस tan सबका, तो यहाँ पे tan a प्लस b का सूत्र लगा देंगे और tan a माइनस b का सूत्र लगा देंगे। तो साइड में लिख देते हैं यहाँ पे tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b, ये फार्मूला है, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू में tan b। आपको मालूम होगा tan के प्लस वाले फार्मूले में नीचे 1 माइनस आता है और माइनस वाले फार्मूले में नीचे 1 प्लस आता है। तो ये इसी फार्मूले में रख देंगे, कंपेयर करेंगे आप लोग। और tan a माइनस b का भी फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस में tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये होता है tan a माइनस b का फार्मूला। तो कंपेयर करेंगे तो ये लिखा गया है tan a प्लस b, तो ये a के स्थान पे है π/4 और b के स्थान पे x है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा tan π/4 प्लस tan b के स्थान पे x है, तो tan x अपान 1 माइनस tan a, यानी कि tan π/4 इंटू tan में x। ये ऊपर लगा दिया फार्मूला, नीचे लगाएंगे मेन अपान, ये थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, कल भी हमने आपको बताया था। तो ये बन जाएगा आपका tan a, यानी कि tan π/4। अब यहाँ पे लगाएंगे ना a माइनस b का, tan a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे, जो कि tan a के स्थान पे π/4 है, तो tan π/4 माइनस tan b tan x अपान 1 माइनस tan a tan b, यानी कि 1 माइनस tan a के स्थान पे π/4 इंटू tan में x। ठीक, चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं इसको हम। यहाँ पे बराबर tan π/4 यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस में इधर आ जाएगा tan x अपान, अब यहाँ ध्यान से देखिए, वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे, 1 माइनस tan π/4 की वैल्यू 1 और 1 का tan x में गुणा होगा, तो 1 इंटू tan x इज इक्वल टू tan x, यानी कि यह सीधा बन जाएगा आपका 1 माइनस tan x। ये मेन अपान है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे tan π/4 की भी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 1 होता है माइनस tan x अपान 1 माइनस, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे, ये 1 बन जाएगा, इंटू कर देंगे तो tan x आ जाएगा, तो 1 माइनस tan में x अपान 1 माइनस tan x
और अच्छा यहाँ वन माइनस नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ये 1 माइनस है, यहाँ नीचे 1 प्लस होगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था यहाँ, क्योंकि 1 प्लस tan x होता है, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, अब जब भी 4 बटे वाला केस होता है, यानी कि x अपान वाई अपान जेड या a अपान बी अपान सी अपान डी, अगर कभी भी ऐसे होता है a अपान बी अपान सी अपान डी, ये मेन अपान होता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि दो फ्रैक्शन को डिवाइड किया गया है। तो जब भी दो, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है a/b, ये डिवाइड का निशान ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, ये c/d है। तो जब आपको क्लास चौथी या पाँचवीं में फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि जब भी दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो दूसरे वाले फ्रैक्शन को पलट देते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसका, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, यानी कि ये बन जाता है a/b इंटू dy में c, इस तरीके से इसको कर देते हैं। तो कुछ यहाँ पे वैसा ही होगा। तो 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x, गुणा कर देंगे, पलट देंगे इसको, 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा और अपान 1 माइनस tan x नीचे चला आएगा। अब एक फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये है, दोनों के बीच इंटू की साइन है। अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के अनुसार न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, यानी कि अंश को अंश में, हर को हर में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस tan x का 1 प्लस tan x में 2 बार होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस tan x का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ भी 2 बार हो रही है, तो दोनों पे स्क्वायर है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x, और इसका क्या होल स्क्वायर बराबर में RHS। यही आपको लेके आना था, हेंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड HP। यहाँ पे यहाँ पे रूल कौन सा लगा, यहाँ पे जैसे अगर कभी भी लिखा हो a स्क्वायर अपान नहीं a स्क्वायर नहीं a की पावर m अपान b की पावर m, तो ये बन जाता है a/b की पावर m, यानी कि सेम पावर होगा तो ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तो देख लीजिए कितना आसान ये क्वेश्चन है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से लगाइए, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन। अब जितनी बार आप, जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होते हैं, तो आप उतनी बार फार्मूलों को लिखेंगे जितनी बार आप सवाल को लगाएंगे, या जब तक आपको फार्मूले याद ना हो जाए तब तक आप फार्मूले लिखिए सवाल के साथ साथ। ठीक, ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आराम से आप लगा ले जाएंगे सवाल को, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला रटने से नहीं याद होगा, आप सवाल लगाते रहिए, फार्मूले लिखते रहिए, तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फार्मूले याद करने बैठेंगे तो याद तो हो जाएंगे, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, तो ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 7 नंबर क्वेश्चन था, अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो ये लिखा गया है कास पाई प्लस x इंटू कास माइनस x अपान साइन पाई माइनस में x इंटू में कास पाई/2 प्लस में x। तो आज आप अच्छा क्या लेके आना है, आपको लेके आना है काट स्क्वायर x, हम बराबर में है काट स्क्वायर x। एक चीज़ याद रख लीजिए, अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जो 6 होते हैं, उनके साथ अगर कुछ पाई प्लस 2 पाई प्लस x या पाई/2, यानी कि पाई का मल्टीपल हो, चाहे पाई का ऑड मल्टीपल हो, चाहे पाई का इवन मल्टीपल हो, या फिर पाई/2 का ऑड मल्टीपल हो, इवन तो होता नहीं उसका, तो यानी कि पाई/2 का विषम गुणज हो और पाई का चाहे विषम गुणज हो चाहे सम गुणज हो, अगर इनके साथ कोई एंगल प्लस हुआ हो या फिर माइनस हुआ हो, तब आप जान जाइए कि वो कहीं ना कहीं साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा जैसे जो फार्मूले हमने पिछले लेक्चर्स में बताए हुए हैं, कहीं ना कहीं वही बनने वाला है, वही बनेगा। ठीक, तो आप देखिए पाई में कुछ जुड़ा है, पाई में कुछ घटा है, पाई/2 में कुछ, पाई या
पाई या पाई बाई 2 के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पाई बाई 3 होगा तब नहीं बनेगा फार्मूला, मतलब तब उस तरीके से वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ पाई के मल्टीपल पर या पाई बाई 2 के मल्टीपल पर ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पाई प्लस एक्स, आप जानते हैं कि पाई प्लस एक्स, एलएचएस साइड को सॉल्व कर देंगे, हमेशा से बताते आ रहे हैं। पाई प्लस एक्स ये होता है आपका क्वाड्रेंट, यहाँ पे होता है पाई, पाई में कुछ जोड़ते हैं तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाते हैं, तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि जिसकी वैल्यू हम देख रहे हैं वो, देखिए आप यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये बदलता जो है वो किस में, नहीं, जो यहाँ पे लिखा गया है इसी को देखना है कि क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, वो प्लस है कि माइनस है। तो ये कॉस लिखा है, तो अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में गए हैं क्योंकि जोड़े हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। दूसरी बात, पाई वाले में चेंज नहीं होता है, बताते आ रहे हैं शुरू से, तो कॉस का कॉस ही आएगा, यानी कि कॉस एक्स। तो फार्मूला लगा यहाँ पे कौन सा, कॉस पाई प्लस थीटा, जो कि होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक, इनटू, और यहाँ पे कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है कॉस माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा बराबर में माइनस साइन थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा बराबर में माइनस टेन थीटा होता है, यानी कि सिर्फ कॉस के लिए प्लस होता है, बाकी सबके लिए माइनस। तो ये कॉस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। नीचे साइन पाई माइनस एक्स, देखिए पाई माइनस, अब पाई में से एक्स घट रहा है, पाई में से कुछ घट रहा है, पाई में से घटेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चल जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पहुँच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस, तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी। दूसरी बात, चेंज तो होगा नहीं क्योंकि पाई का मल्टीपल चल रहा है, पाई बाई 2 होता तो साइन का कॉस बन जाता है, तो साइन ही आएगा, साइन एक्स हो जाएगा। चलिए प्लस को लिखे चाहे ना लिखे, मिटा देते हैं, तो साइन एक्स गुड़े, अब यह देखिए पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहाँ होता है, यहाँ होता है। अब पाई बाई 2 में कुछ जोड़ रहे हैं, तरीका वही होगा, जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाएंगे एक क्वाड्रेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये घड़ी होती है ना, घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर भी जाएंगे, यहाँ से जब चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये कॉस होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए जो भी आएगी वैल्यू वो निगेटिव में आएगी, और चेंज भी हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 तो साइन एक्स आ जाएगा। अब बराबर, अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, अपान ये माइनस में साइन स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि माइनस से माइनस कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है काट स्क्वायर एक्स, ये आप क्लास 10th में पढ़े थे। तो यहाँ से ये आ जाता है RHS के बराबर, हेंस प्रूव। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आराम से हो जाता है, ठीक, दिक्कत नहीं लेनी है आपको, सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मिटा देते हैं इसको, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि आज ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करने की प्लानिंग में है, देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कॉस, यहाँ पर लिखा है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, उसके बाद ब्रैकेट में कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस में एक्स, और प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, और बराबर में 1 प्रूव करके ले आना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, 1 लेके आना है। तो 1 लेके आना है, तो देखिए कैसे लेके आते हैं इसको। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम करते ये हैं कि देखिए सब पाई बाई 2 के मल्टीपल, पाई के मल्टीपल चल रहे हैं,
तो वही चेंजिंग वाला रूल लगेगा, या ना चेंज मतलब चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पाई का मल्टीपल होगा तो नहीं चेंज होगा, पाई/2 होगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई/2 है। अब 3 पाई/2 कहाँ होता है, बना के दिखा देते हैं। हमने बताया था ना, अगर पाई/2 ऊपर है तो 3 पाई/2 नीचे होता है, एक एक छोड़ के आता है। अब 3 पाई/2 यहाँ तो ऊपर 5 पाई/2 आ जाएगा, ऊपर 5 पाई/2, 3 पाई/2 नीचे है और 3 पाई/2 में कुछ जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्लस में आएगा। दूसरा पाई/2 का मल्टीपल है तो कॉस चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो कुल मिला के साइन एक्स बन जाएगा ये। यानी कि यहाँ पे फार्मूला लगा कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा। कौन सा फार्मूला लगा, फार्मूला लगा कॉस 3 पाई/2 प्लस में कितना थीटा, जो कि साइन थीटा के बराबर होता है। चौथे क्वाड्रेंट में चला गया ना, चौथे में कॉस क्या होता है, जो चेंज करने पे आता है उसको नहीं देखना कि चौथे में क्या होता है, नहीं, जो यहाँ पे है उसी को देखना कि वो उस क्वाड्रेंट में प्लस है कि माइनस है। तो ये इस क्वाड्रेंट में प्लस है तो साइन एक्स हो जाएगा, इंटू ये क्या है, पाई कहाँ, 2 पाई कहाँ होता है, देखिए 2 पाई यहाँ होता है, बताया था ना, पाई का जो इवन मल्टीपल होता है वो इधर चलता है। तो 2 पाई यहाँ होता है, 2 पाई में कुछ जोड़ रहे हैं, एक क्वाड्रेंट आगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। जल्दी जल्दी से करते हैं, ये सब कई बार बता चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरी बात ये चेंज नहीं होगा, और सब फर्स्ट में प्लस होते हैं तो कॉस एक्स ही आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। काट 3 पाई/2, 3 पाई/2 यहाँ है, घट जा रहे हैं, एक क्वाड्रेंट पीछे चले जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड में काट क्या होता है, प्लस होता है, तो रिजल्ट प्लस आएगा, चेंज हो जाएगा, काट बदल जाएगा टाइन में, टाइन एक्स हो जाएगा प्लस। काट 2 पाई यहाँ है, जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे, प्लस आएगा रिजल्ट, और घट चेंज भी नहीं होगा, तो काट यहाँ आ जाएगा, तो ये काट एक्स आ जाएगा। इस तरीके से कर देते हैं इसको। अब देखिए कैसे आया, आप पिछले कई सारे लेक्चर से बताते आ रहे हैं, प्लस जुड़ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, चेंज तो होगा नहीं क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू में कास एक्स। अब इसको चेंज करिए, आप लोग जानते हैं कि tan एक्स होता है साइन एक्स और अपान में कितना कास एक्स, प्लस काट एक्स होता है कास एक्स और अपान में कितना साइन एक्स। ये फार्मूला है, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि tan एक्स बराबर होता है साइन एक्स और अपान में कास एक्स, और काट एक्स इसका उल्टा होता है कास एक्स बटे में साइन एक्स। इस फार्मूले की हेल्प से ये काम कर दिएगा। अब एलसीएम सेम, मतलब डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू में कास एक्स, और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा कास एक्स इंटू में साइन एक्स। अब ये साइन एक्स ठीक है इंटू कास एक्स, ये 1 के बराबर होता है, क्लास टेंथ में आपने पढ़ा है, तो ये आ जाएगा 1 अपान, इसको इंटू में आगे पीछे कर देंगे, साइन एक्स इंटू कास एक्स। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। अब ये इससे कट जाएगा क्योंकि इसके बीच इंटू की साइन है, अगर इसके बीच इंटू की साइन नहीं होगी तब नहीं कटेगा, तो कितना बन जाएगा 1, और यही आपका क्या है RHS। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड EHP। इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूले या जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अगर आप अच्छे से देखी हैं, समझे हैं, तो आपको ये कठिन नहीं लगेगा, ठीक। चलिए इसके आगे हम आपको इसके आगे क्वेश्चन करवाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, या फिर अगर आप नोट किए होंगे तो समझ लेंगे किस प्रकार से हुआ है। अगर आप ये आपको आ रहा है तो आप एक बार पहले क्वेश्चन को देखिए और वीडियो को रोक लीजिए, खुद से लगाने का प्रयास करिए। जब आप कहीं पे अटकते हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप फिर से वीडियो को ऑन कर लीजिए और देखिए कहाँ पे हम फंसे हुए थे, ठीक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है लिखा है साइन n प्लस 1x इंटू में है इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x
इंटू कास n प्लस 2x और आपको लेके आना है कास x। तो LHS साइड को लिख लेते हैं। अब देखिए एक फार्मूला हमने आपको बताया ना, जब भी आपको साइन इंटू में और कॉस इंटू में एक साथ दिखते हैं, सेम दिखते हैं और इंटू में होते हैं, तो आप समझ जाइए तुरंत कि वो cos a प्लस बी या cos a माइनस बी का फार्मूला बनने वाला है। अगर बीच में प्लस है तो cos a माइनस बी का फार्मूला, अगर बीच में प्लस है तो अगर बीच में माइनस है तो cos a प्लस बी का फार्मूला, अगर बीच में प्लस है तो cos a माइनस बी का फार्मूला। तो आप देखिए ध्यान से, साइन साथ है, कॉस साथ है, और साइन और कॉस के साथ जो एंगल होने चाहिए वो अलग होने चाहिए। तो देखिए ना, ये n प्लस 1 है। हमने बताया था ना कि साइन कॉस, अगर सिर्फ साइन लिखा है तो समझ लो अधूरा है, उसके बाद कुछ होना चाहिए और वो एंगल का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये लिखा गया है साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू साइन बी प्लस ये लिखा है cos a इंटू cos b, और जो कि होता है, देखिए बीच में प्लस आ गया, दोनों सेम है, ये cos का ही फार्मूला है, 100% श्योर है। बीच में प्लस है तो ये माइनस का फार्मूला, तो cos a माइनस बी, ये सूत्र यहाँ पे यूज होगा। समझ गए ना आप लोग, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। कंपेयर कर लीजिए, देखिए साइन के साथ, साइन के बाद जो होगा वो a होगा और वही एंगल होगा, साइन के बाद जो होगा वो a होगा, तो साइन के बाद ये है पूरा, यानी कि a की वैल्यू है n प्लस 1 x। हमने बोला ना साइन के बाद जो होगा वो a होगा, तो साइन के बाद पूरा है तो ये a हो जाएगा। आगे b बराबर क्या होगा, साइन के बाद जो होगा वो b होगा, साइन के बाद है n प्लस 2, और वही चीज़ वहाँ पे भी होगी, अलग नहीं होगा। देखिए cos a के स्थान पे जो a यहाँ है वही a यहाँ पे भी होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रहे आपको। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये लिखा गया है n x का गुणा करा दीजिए, और इधर है x, इधर b बराबर n x प्लस 2x। अब ये a और b की वैल्यू आपकी निकल गई है। तो कल बताया था ना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड सूत्र का, अगर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट दिया है तो राइट हैंड साइड पार्ट में, यानी कि दाएं पक्ष में रखना है, दायां पक्ष दिया होगा तो बाएं में रखना है। तो दायां, इस सूत्र के हिसाब से जैसे हम लिखें, इसका बायां पक्ष दिया तो आपको दाएं में रख देना है। तो ये बराबर हो जाएगा cos a प्लस बी, a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है n x, ये a है ना, n x प्लस x, ये a की वैल्यू है। दूसरा देखिए बीच में माइनस का निशान है, माइनस कर देंगे, b की वैल्यू ब्रैकेट में दोनों को रखेंगे। जब दूसरा वाला देखिए जब सूत्र में माइनस हो, यानी कि जिसकी वैल्यू रख रहे हैं उसके पहले अगर माइनस है तो उसको ज़रूर ब्रैकेट में करिए, या तो उसके सारे निशान चेंज करके लिख दीजिए। ठीक, तो एक बार लिख देते हैं। तो b की वैल्यू माइनस लगा है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया n x प्लस में 2x। ठीक, n x प्लस में 2x, इसको सही से बना देते हैं। ये x है और ये भी क्या है, x है, और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये cos, अभी n x प्लस x, ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों निशान चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस चेंज कर देता है। अभी n x से n x कट जाएगा और आ जाएगा cos। अब देखिए x माइनस 2x है, जो कि माइनस x बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन घट जाएंगे। और cos, अब इसको पढ़ेंगे cos माइनस थीटा। हमने बताया ना कि cos ही सिर्फ नहीं होता, उसके साथ जो होगा वो एंगल होगा। तो cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, थीटा नहीं x। थीटा के स्थान पे कितना है, यहाँ पे x है, थीटा के स्थान पे कितना है x, तो यहाँ से आ जाएगा cos x, और यही है आपका क्या है, RHS। तो यहाँ पे फार्मूला क्या यूज हुआ, cos माइनस में थीटा बराबर में cos थीटा। तो इस तरीके से इसको करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ करवा देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लिखा गया है cos 3π/4 प्लस x, cos 3π/4 प्लस में x माइनस cos 3π/4 माइनस में x, और आपको लेके आना है माइनस में √2 sin x, ये आपको लेके आना है। तो चलिए LHS साइड क्या है देखते हैं। बायां पक्ष बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। देखिए क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करिए
यहाँ पे cos a प्लस बी और यहाँ पे cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। एक बात याद रहे, जब यहाँ पे cos a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे उसके बाहर माइनस है तो आप फार्मूले को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर माइनस है लिखेंगे क्योंकि फार्मूले में 2 टर्म आएंगे, तो जब भी 2 या 2 से अधिक टर्म आते हैं और बाहर माइनस बैठा हुआ है तो उस पर इफेक्ट डालता है, निशान चेंज कर देता है, इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। तो यहाँ पे cos a प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे, तो cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a cos b। यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज होगा, cos a प्लस बी का, और यहाँ यूज होगा, ये तो यहाँ लगेगा और यहाँ यूज होगा cos a माइनस बी का। अब ये दोनों फार्मूले आपको पिछले लेक्चर में हमने बताए हुए हैं, पिछले मतलब इसके पहले वाले 5 शायद लेक्चर नंबर 5 ऐसे कुछ बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा उसमें। तो यहाँ पे लगाएंगे cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b। देखिए cos के फार्मूले में cos के साथ cos होगा, साइन के साथ साइन होगा, प्लस का होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। cos a के स्थान पे 3π/4 है, cos 3π/4 इंटू cos b के स्थान पे x है, फिर प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, cos a cos b माइनस साइन a के स्थान पे है 3π/4 इंटू साइन a इंटू साइन b। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, हमने अभी आपको बता दिया था पहले ही, यहाँ प्लस था नहीं लगाना, मतलब प्लस है तो चाहे लगाए चाहे ना लगाइए वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम, पर माइनस लिए दिक्कत है। तो यहाँ माइनस लगा देंगे cos a यानी कि cos 3π/4 इंटू cos b के स्थान पे x है, फिर प्लस माइनस का फार्मूला ना, प्लस साइन a साइन 3π/4 इंटू साइन b साइन x, इस तरीके से कर देता। अब cos 3π/4 की वैल्यू रख दीजिए आप लोग, सिंपल और कुछ नहीं करना है। तो cos 3π/4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos 3π को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। cos 3π/4 को लिख देंगे cos π माइनस π/3, नहीं π माइनस π/4 लिख देंगे। अरे देखिए अगर ऊपर बड़ा होता तो ऊपर नीचे से डिवाइड कर देते, अब 3 से 4 में डिवाइड कर दो, माइनस लगा दो, अगर नीचे से डिवाइड करोगे तो यहाँ प्लस लगाओगे, अगर ऊपर वाली टेबल पढ़ोगे तो माइनस लगा देंगे, ऐसा ही होता है। तो 4 की टेबल तो 3 में जाएंगे, 3 की 4 में पढ़ लो, कितनी बार गया, एक बार गया, जितनी बार जाएंगे उसके साथ पाई लगाएंगे, ऐसा ही तो बताया था, पाई लगा दिया। कितना बचा, 3 1 जा 3, लाना था 4 1 बचा, जितना बचता है उसके साथ भी पाई लगाओ और उसको न्यूमरेटर में लिखो। तो देखो एक बार एक बचा था तो 1 पाई, और अपान में जो पहले डिनोमिनेटर था वही होगा। बस क्या है कि अगर नीचे वाली की टेबल पढ़ते हो तो बीच में प्लस लगा देना है, अगर ऊपर वाली की पढ़ोगे तो बीच में माइनस लगाना है, तो हमने ऊपर वाली की पढ़ा है तो इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे। और cos π/4 पाई में से घट रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता तो वैल्यू निगेटिव आएगी, चेंज भी नहीं होगा, तो यानी कि ये cos π/4 है और cos π/4 माइनस में है जो कि -1/√2 के बराबर है। तो ये कुछ और नहीं, ये है माइनस में 1/√2 इंटू में cos x, ठीक, माइनस साइन 3π/4। ऐसे साइन को भी कर देंगे, ऐसे साइन को भी आप करेंगे जब, तो यहाँ पे साइन लिख देंगे और फिर नहीं चेंज होगा, आएगा साइन ही, पर थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, ये जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो सेकंड में भी cos क्या होता है, निगेटिव ही होता है, चलो गलती से बोल दिया, थर्ड में जाएगा, वो सेकंड में जाएगा तो सेकंड में भी cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हालांकि यहाँ निगेटिव तब भी आएगा, पर अब की बार देखिए यहाँ पे जब साइन लिखेंगे आप, जब यहाँ पे आप साइन लिखेंगे साइन पाई माइनस π/4, तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में साइन प्लस होता है, चेंज नहीं होगा, यानी कि प्लस में आंसर आएगा इसका, तो वही आएगा π/4, तो यानी कि 1/√2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ माइनस लगा हुआ था, -1/√2 इंटू में कितना, साइन x माइनस cos 3π/4 की वैल्यू निकाल देते अभी, -1/√2 इंटू में cos x आ गया, फिर प्लस साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2 निकला था, इंटू में साइन x आ गया बराबर। अब ब्रैकेट को खोलने का टाइम आ गया है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का निशान जाएगा और निशान को चेंज कर देगा। याद रखिए अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट को ओपन करते टाइम ब्रैकेट के अंदर के सारे निशान चेंज हो जाते हैं, अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं चेंज होता, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए सब बदल जाएंगे। तो -1/√2 cos x, -1/√2 sin x
अब ये माइनस है तो प्लस बन गया 1/√2 cos x, प्लस है तो माइनस बन गया 1/√2 sin x। अब देखिए 1/√2 cos x माइनस में है, ये प्लस में है, ये कट जाएगा। अब पर ये दोनों ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति, यानी कि साइन को साइन में, कॉस को कॉस में, टेन को टेन में तब जोड़ पाएंगे, तब घटा पाएंगे जब उनके साथ सेम एंगल होगा तब। और जो एंगल से जब एंगल सेम होगा तभी जोड़ेंगे, तभी घटाएंगे। और किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे? कॉफिशिएंट को जोड़ेंगे, कॉफिशिएंट को घटाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक तरीके से वेरिएबल ही है। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स में देखिए एंगल एक्स, यहाँ पे भी एंगल एक्स है। अब जोड़ देंगे या घटा देंगे जैसा हमारा साइन बोलेगा, जैसा हमारा निशान बोलेगा। निशान दोनों सेम है, जुड़ जाएगा, पर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में सेम है। कौन जुड़ेगा? कॉफिशिएंट। इसका कॉफिशिएंट 1/√2 तो 1/√2 में 1/√2 जोड़ेंगे 2/√2 आएगा। 2 में कितना आ जाएगा? √2 और इधर आ जाएगा साइन एक्स। ठीक, बराबर। अब देखिए माइनस लगे रहें तो 2 को लिख सकते हो √2 या परमीकरण जिसको बोल देंगे कर दे रहे हैं। चलो 2 को लिख दो √2 और अपान में √2 और इधर आ जाएगा साइन एक्स। ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में √2 साइन एक्स बराबर में RHS। इस तरीके से इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो पूछिए आप लोग कमेंट करके। इस तरीके से ये आपका आ जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं या फिर परमीकरण भी सिंपली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2/√2 है ना, इस यहाँ पे √2 से ऊपर गुणा कर दो, √2 से नीचे गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 2√2 और यहाँ गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। इतना तो आपको आना चाहिए, आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। बारह नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर है साइन 2x इंटू साइन 10x। ये प्रूव करना है, साइन 2x इंटू साइन 10x। तो देखिए कैसे करते हैं, LHS साइड को सॉल्व कर लेते हैं हमेशा की तरह। क्या है ये है साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 4x। अब एक फार्मूला है ना यहाँ पे बन रहा है ना, ध्यान से देखिए, इसको सही से लिख देते हैं पहले। तो ये लिखा है साइन स्क्वायर 6x, यहाँ पे फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। एक बात आपको याद दिला देते हैं, ये जो साइन स्क्वायर यक्स है ना, इसको आप साइन यक्स का होल स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक ये जो साइन यक्स का होल स्क्वायर है, ये कभी भी साइन यक्स का स्क्वायर नहीं होता, ये गलत है, ये सही है। ठीक, तो इसको यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसको यही तो करेंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सूत्र यूज करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस में बी, यानी कि ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो अलग है ही नहीं, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन है। नहीं, अगर एंगल सेम नहीं है तो उसको अलग ही माना जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल सेम नहीं है तो अलग है। तो यहाँ पे देखिए 6x एंगल है, यहाँ पे 4x है, इसका मतलब ये अलग अलग है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी फार्मूला होता है। कंपेयर कर दीजिए, ए का स्क्वायर, जिस पर स्क्वायर है वो ए है, तो जिस पर स्क्वायर है, किस पर स्क्वायर है, साइन 6x पर स्क्वायर है, यानी कि ए की वैल्यू साइन 6x है, यानी कि इसको लिख देंगे साइन 6x प्लस बी की वैल्यू साइन 4x है। जिस पर स्क्वायर है वो b है, तो किस पर स्क्वायर है, साइन 4x पे स्क्वायर है, तो साइन 4x। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन 6x माइनस में साइन
4x। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। अब आपने इसके पिछले वाले लेक्चर में आप एक फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले बताए थे, साइन सी प्लस साइन डी करके, या NCERT में वो साइन एक्स प्लस साइन वाई है, ऐसे कई सारे फार्मूले बताए हुए थे आपको हम। तो याद करिए, हमने आपको बताया था कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, यानी कि जिसका फार्मूला होगा वो उसी से तब शुरू होगा जब बीच में प्लस की साइन आएगी। ठीक, जैसे यही तो बताया था। देखो इतने सारे फार्मूले लिखे थे ना, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में कास एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू में कास एक्स माइनस वाई बाई 2। ये होता है फार्मूला साइन ए प्लस बी का। क्या बताए थे हम कि साइन के फार्मूले में साइन कॉस दोनों आते हैं, और कॉस के फार्मूले में या तो कॉस आएगा या तो साइन आएगा, यानी कि सेम आते हैं, पर साइन के फार्मूले में सेम नहीं आएगा। ठीक, तो ये था फार्मूला। तो साइन एक्स प्लस, तो ध्यान से देखिए, प्लस का फार्मूला तो किसका फार्मूला है? साइन का फार्मूला है। प्लस से शुरू होगा तो जिसका फार्मूला उसी से शुरू होगा। कब? जब बीच में प्लस की साइन आएगी तब। अगर बीच में माइनस है तो जिसका फार्मूला उससे नहीं शुरू होगा, दूसरे से शुरू हो जाएगा। यानी कि साइन का फार्मूला तो कॉस से शुरू, कॉस का फार्मूला है तो साइन से शुरू। ये था। तो यहाँ पे यही फार्मूला लग जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ पे लग जाएगा साइन ए, यानी कि साइन ए साइन एक्स और साइन वाई। देखिए जिसका फार्मूला उसी से नहीं शुरू होगा। अब क्यों? क्योंकि बीच में माइनस आएगा। जिसका फार्मूला उसी से शुरू तब होगा जब बीच में प्लस होगा। ये याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बाकी आप अपना अलग भी मेथड बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो साइन, अब देखिए माइनस आ गया बीच में, तो पक्की बात है कि अब ये तो साइन से शुरू नहीं होगा, तो ये कॉस से शुरू होगा। 2 कॉस, एक बार जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई बाई 2। अब चूंकि साइन का फार्मूला तो कॉस साइन दोनों आते, तो कॉस हो चुका, अब साइन आएगा, साइन एक्स माइनस वाई बाई में 2। इन दोनों फार्मूलों का यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे है साइन एक्स प्लस साइन वाई। क्या लगा देंगे यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन एक्स प्लस में साइन वाई, और यहाँ फार्मूला लगेगा साइन एक्स माइनस में साइन वाई। ठीक, ये दोनों फार्मूले यहाँ पे लग जाएंगे आपको। तो अभी वहाँ पे लिखा हूँ ये दोनों फार्मूले, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, 2 प्लस वाले में साइन से शुरू होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि 6 एक्स प्लस में 4 एक्स और अपान में 2 इंटू कॉस, घट जाएगा 6 एक्स माइनस में 4 एक्स अपान में 2। ठीक, ये हो गया। ये तो यहाँ आया, इसको जो है यहाँ ब्रैकेट में लिख दो। अब यहाँ लगाओ फार्मूला, कॉस से शुरू हो जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई 6 एक्स प्लस 4 एक्स अपान में 2 इंटू साइन ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन का वैसे करो, और अपान में 2। चलो ब्रैकेट में कर देते हैं। याद रहे ये 2 से 2 नहीं कटेगा, क्योंकि ये एंगल के नीचे वाला है। एंगल के नीचे वाला एंगल के नीचे वाले से ही कटेगा, ये सबके नीचे होता तो कट जाता। चलिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 साइन। अब ये जुड़ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10x हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 5x आ जाएगा। तो कुल मिला के ये लिखा गया 6 4 10x, 2 से डिवाइड करेंगे 5x इंटू कॉस, घट जाएगा 2x आएगा, 2 से कट जाएगा x आएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। चलिए अगले ब्रैकेट में क्या कर देंगे, फिर से वही 2 कॉस 10x तो 5x आ जाएगा इंटू साइन x आ जाएगा। अब बुरा मत कराइएगा कि 2 दूनी 4 कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। अब कुछ फार्मूले होते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, फार्मूला होता है, कुछ और सूत्र होते हैं, जैसे साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा एंगल है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो लिखा होगा वो एंगल का काम करेगा, जरूरी नहीं थीटा ही है, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस फार्मूले की खासियत क्या है, यहाँ पे साइन और कॉस के साथ सेम एंगल होना चाहिए, तब जाके ये फार्मूला अप्लाई होगा, और उसके साथ 2 से गुणा भी होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है, अगर मैं 2 से गुणा करा दूँ और साइन
और कास को एक साथ ले लूँ, उन्हीं साइन और कास को एक साथ लेना है जिनके एंगल सेम होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एंगल 5x है, यहाँ पे भी एंगल 5x है, एक साइन है दूसरा कास है, ये दोनों साथ हो सकते हैं और एक 2 यहाँ से आ सकता है। तो इस 2 के साथ यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन 5x इंटू ये वाला कास लिया, सिर्फ कास लेना, 2 को छोड़ देना है क्योंकि एक ही बार 2 चाहिए। इंटू में कास में कितना आ जाएगा 5x, कोई दिक्कत, और सब गुणे में है, ब्रेकर लगा उससे नहीं मतलब है, कहीं पे भी कर सकते हो। चलो गुणा कर देते हैं, यहाँ पे इंटू कर देंगे। अभी 1 2 बचा हुआ है, ये 2 इसके साथ हो जाएगा क्या। अब जो इस 2 को, इन दोनों के देखो, इन दोनों का एंगल सेम सेम है, इधर इन दोनों का एंगल सेम सेम थे, इधर इन दोनों का एंगल सेम, एक से साइन है दूसरा कास है। तो इस 2 के साथ इस साइन x और कास x को कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे फार्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा, थीटा जब बोलते हैं तो थीटा के स्थान पे 5x आएगा, तो यह साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा, थीटा के स्थान पे 5x है, 2 इंटू 5x, ठीक, इंटू यहाँ पे भी वही बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए एंगल सेम होना चाहिए, देखिए एंगल सेम है, तो ये साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा के स्थान पे x है, तो ये हो जाएगा साइन 10x इंटू में साइन 2x, यही लेके आना था ना साइन, ठीक है। अब आगे पीछे है तो इंटू में आगे पीछे चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपका RHS पार्ट है, यानी कि ये चीज़ RHS के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से इसको हम लगाते हैं। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, देखिए जल्दी जल्दी, वीडियो भले ही लंबा हो जाएगा लेकिन हम आज सारे क्वेश्चन कराने के लिए सोचे हुए हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है आपका कास स्क्वायर 2x, कास स्क्वायर 2x माइनस कास स्क्वायर 6x, कास स्क्वायर 2x माइनस कास स्क्वायर 6x। अब इसमें लेके आना है साइन 4x इंटू में साइन 8x। तो एकदम सेम ये जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, एक क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो आप लोग खुद से लगाइएगा इसको आप खुद लगा दीजिएगा, डू योर सेल्फ, चैनल का नाम आ गया है तो डू योर सेल्फ, यानी कि स्वतः से आपको इसको लगाना, ये मैं नहीं बताऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा, एकदम सेम उसी प्रकार से लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एक ब्रैकेट में आएगा कास 2x प्लस कास 6x, एक में माइनस बन जाएगा वही। तो आप लोग इसको खुद से लगाइएगा, मैं नहीं बताऊंगा इसको, ठीक। चलिए ये हो जाएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 तो था ना, ये 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 6x बराबर 4 कास स्क्वायर x माइनस इंटू साइन 4x इंटू साइन 4x, तो 4 कास स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर देंगे, वही सब फार्मूला लगेगा, साइन x प्लस वाई कास x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई कास x माइनस वाई, जो पहले हुआ करता था साइन c प्लस साइन d, समझ रहे हो, साइन c माइनस साइन d, तो वही आज बन गया साइन x प्लस साइन y, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो अच्छा, जब फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, आपने देखा कि साइन x प्लस साइन y एक ये फार्मूला होता है, साइन x माइनस साइन y दूसरा फार्मूला होता है, कास x प्लस कास y एक फार्मूला होता है,
और cos x माइनस cos y दूसरा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में सब मतलब कहीं पे 2 से गुणा नहीं होता है, यहाँ पे देखिए 2 से गुणा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला इन दोनों में लग जाएगा। तो इनको एक साथ कर लेते हैं, LHS साइड लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे sin 2x प्लस sin 6x, एक साथ कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 sin 4x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज कर देंगे, यूजिंग फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, sin x प्लस sin y। साइन का फार्मूला है, बीच में प्लस है, साइन के फार्मूले में साइन और कास दोनों आता है, जिसका फार्मूला उसी से शुरू होना चाहिए। कब, जब बीच में किसका निशान होगा, प्लस का। तो देख लीजिए बीच में प्लस का निशान है, तो इसका मतलब ये प्लस का निशान है, तो साइन का फार्मूला तो साइन से ही शुरू होगा। तो 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू में कास, अब साइन के साथ कास आएगा क्योंकि साइन के फार्मूले में दोनों आते हैं, हमेशा बता रहे हैं ये बात, x माइनस वाई बाई में 2, ये फार्मूला यूज हो जाएगा। इस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, रख दीजिए इसे में, साइन x प्लस साइन वाई, साइन x के स्थान पे 2x है, यानी कि साइन के बाद जो होगा वो x होगा, साइन के बाद जो है वो x है, तो 2x है, x बराबर 2x रख देना है, ठीक है, रख देंगे इसमें। तो 2 sin x प्लस वाई, x के स्थान पे कितना है 2x प्लस वाई 6x और अपान में 2 इंटू कास 2x माइनस में 6x और अपान में कितना 2। याद रहे पूरे का अपान नहीं, सिर्फ एंगल के नीचे अपान है, ये बात पूरे पे मत खींच देना, ऐसे गलत हो जाएगा वो। प्लस ये वाला टर्म ऐसे उतार देंगे 2 sin 4x। अब 2 sin ये जुड़ जाएगा 8x आएगा और 2 से डिवाइड होगा 4x आ जाएगा। 2 sin 4x इंटू में कास घट जाएगा और माइनस में आएगा 4x, 2 से डिवाइड होगा तो माइनस में कास 2x आ जाएगा और प्लस में आएगा 2 sin में 4x। ठीक, अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो 2 sin 4x। अब यहाँ पे ये जो लिखा गया है कास माइनस थीटा, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा कास माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे माइनस 2x है और कास माइनस थीटा कास थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये माइनस कुछ नहीं कर पाएगा इसके, ये प्लस बन जाता है, इसलिए इसको मिटा देते हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये कास 2x लिखा गया है, ठीक, क्योंकि फार्मूला होता है कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा के, प्लस बन जाता है, यानी कि जो एंगल होगा कास के बाद वो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस था प्लस बन गया। अब यहाँ पे 2 sin 4x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 2 sin 4x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, बचेगा कास 2x और प्लस में कितना 1। अब देखिए आप लोग, अब एक फार्मूला और होता है ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में इसका फार्मूला, अगर फार्मूला आपको नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक और फार्मूला होता है, देखिए लिख देते हैं, चूँकि कास 2x का एक फार्मूला होता है, कास 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो साइन नहीं लिखेंगे कास, क्योंकि चलो कोई भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फार्मूला लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो कोशिश करेंगे कि ये कास 2x के फार्मूले में कि ये 1 कट जाए, ऐसा कुछ कर दो। तो 1 कटने के लिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कर दीजिए, तो इस कास 2x के स्थान पे रख दीजिए कास 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x और माइनस में कितना 1, यही कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से फार्मूला लगाइए। देखिए कास 2x का एक फार्मूला और होता है, कास 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, कौन लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है और हमें ज़रूरत है माइनस 1, ताकि प्लस 1 और माइनस 1 मिलके क्या हो जाए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 ही है, तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला फार्मूला, ताकि ये माइनस 1 या प्लस 1 कट जाए। तो 2 sin 4x कास 2x के स्थान पे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 प्लस में 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, गुणा करा देंगे इसका, तो 2 में 2 से गुणा करा देंगे 4 आ जाएगा, और cos स्क्वायर x और इंटू में sin 4x, यही आपको लेके आना था, यही आपका बाया पक्ष है, यही आपका LHS है, और बराबर क्या आ जाएगा RHS है, यही आपका क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड है।
इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। देखिए कितना आसान है ये, बहुत ही आसान है ये, दिक्कत नहीं लेनी है आपको, सब कुछ आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना था, इस 1 को काट देना था किसी प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, वैसे क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 15 भी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, काट 4x ब्रैकेट में sin 5x, उसके बाद है प्लस sin 3x, प्लस साइन में कितना 3x, और बराबर में है काट x, बराबर में कितना है काट x, और यहाँ है sin 5x और माइनस में sin 3x। ये है क्वेश्चन आपका, ये क्या है क्वेश्चन है आपका। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अब इसमें अगर आप चाहें तो LHS को अलग सॉल्व कर लें और RHS को अलग सॉल्व कर लें, और दोनों पक्ष जब बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे दिखा दीजिएगा कि LHS बराबर है किसके, RHS के। या आप एक तरीका और अप्लाई कर सकते हैं, तो एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं, या इसमें चलिए ठीक है LHS को RHS के बराबर देखा, या चलो दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं, इसको ये चीज़ इसके बराबर लेके आनी है, इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस चीज़ को इधर ले आते हैं और उसको उधर लेके चले जाते हैं, यानी कि इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेके चले जाओ पूरे को, यानी कि पूरे को मतलब काट को काट के साथ कर दीजिए। तो काट 4x अपान में कितना हो जाएगा काट x बराबर, तो ये इधर आया तो ये वाली पूरी चीज़ उधर चली जाएगी। तो जो जाती है वो बाद में लिखी जाती है, जो उधर पहले से बैठी है उसको पहले लिख दीजिएगा आप लोग। तो यानी कि उधर पहले से है sin 5x साइन माइनस में sin 3x, और अपान ये गया उधर, क्योंकि अपान क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंटू की साइन थी, यहाँ पे किसकी साइन है इंटू की, और इधर आ जाएगा साइन में 5x प्लस में साइन में 3x। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे और क्या करेंगे, इधर ऐसे चलने दीजिए। अब क्या करना है कि आपको ये वाली चीज़ सॉल्व करके ये लेके आनी है, उसके बाद अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, तो इसके राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है, तो देखो प्रूव कर देते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो साइन यहाँ पे फार्मूला यूज कर देंगे, RHS क्या है sin 5x माइनस में sin 3x अपान साइन में 5x प्लस में साइन में 3x बराबर, फार्मूला लगा देंगे sin c माइनस sin d या sin x माइनस sin y का। अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला लगेगा sin x माइनस में sin y, माइनस में आ गया, बीच में माइनस आ गया, तो जिसका फार्मूला उससे नहीं शुरू होगा, cos से शुरू होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos a माइनस बी, a प्लस बी, 5 3 8 हो जाएगा, जोड़ देते हैं एक बार, और अपान में 2। अब cos का साइन का फार्मूला तो cos के साथ साइन आता है, तो आपकी बार घट जाएगा ये चीज़। फार्मूला देख लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं याद होगा पिछला वाला लेक्चर देखेंगे तो सबको समझ में आएगा। नीचे भी लगा देंगे फार्मूला, नीचे लगाएंगे तो प्लस है बीच में, तो साइन से शुरू होगा, 2 sin 5x प्लस 3x अपान में 2 इंटू कास 5x माइनस में 3x और अपान में 2 बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कास 5 3 8, 2 से डिवाइड कर देंगे 4x इंटू साइन 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, x आएगा अपान 2 साइन 5 3 8, 2 से डिवाइड कर देंगे 4x, 5 3 8 4 आ जाएगा, इंटू में कास
2x, 2 से 2 जाएगा तो x आ जाएगा। अब सेम एंगल को सेम एंगल के साथ बनाएंगे तभी वो फार्मूला बनेगा, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं ना, आप फार्मूला यूज जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा तभी होगा जब साइन और कॉस के साथ सेम एंगल होगा। तो सेम एंगल पकड़ना है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो cos 4x, एंगल यहाँ पे 4x है तो 4x को 4x के साथ करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे cot के फार्मूले, यानी कि cot 4x, ये क्या बन जाएगा cot 4x, ये क्या बन जाएगा, अरे नहीं यार देखो ध्यान से देखो, ये इतना तो tan बन जाएगा, इतना क्या बन जाएगा, इतना तो tan बन जाएगा, इतना cot बन जाएगा। तो यानी कि ये लिखा गया है cot 4x इंटू tan x, cot 4x इंटू में tan x। इस tan को cot में चेंज कर दीजिए क्योंकि वहाँ पे सब cot नज़र आ रहा है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। इस cot को cot ही रहने दीजिए, cot 4x को ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू tan x होता है 1/cot x, तो 1/cot x, तो ये बन जाएगा cot में 4x और अपान में cot में x। और cot में 4x और अपान में cot में x वो किसके बराबर है, वो इतने बड़े के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है, अब आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है वो। तो इस यानी कि ये बराबर है उसके, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो कैसे तो कर देते, नहीं तो समझ जाएंगे आप लोग। चलिए कर देते हैं, थोड़ा सा ही है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या देखा था आपने अभी, यहाँ क्या आ गया है, यहाँ क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है cot में 4x और अपान में cot x, और ये बराबर है साइन में 5x माइनस में साइन में 3x अपान साइन 5x प्लस में साइन 3x। ये सिक तो बराबर हो गया ना, ये चीज़ पहले से थी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो cot में 4x क्रॉस कराएंगे तो इसका इस सब में गुणा होगा, ब्रैकेट में लिख दो इसको, क्योंकि साइन x प्लस में साइन 3x बराबर cot x, उसके बाद साइन 5x माइनस में साइन 3x माइनस में साइन 3x। इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आसान है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, दिक्कत ना उठाइए, बड़े ही आराम से हो जाएगा। वायर पैर में फंस गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख लीजिए किस तरीके से ये लगा हुआ है। सब आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले सारे लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे ताकि आपको फार्मूले जो है वो समझ आए, किस प्रकार से बने हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है। हालांकि यहाँ पे भी जितनी बार आ रहा है समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर आप सीधे इसी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आप वहाँ से होके आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन सारे लेक्चर को देखते हुए फिर यहाँ पे आइए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 15 हो गया ये। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि cos 9x माइनस cos 5x अपान साइन 17x माइनस साइन 3x, और आपको ले आना है माइनस में 2 साइन माइनस में साइन 2x अपान cos 10x। तो इस तरीके से करना है। कैसे करना है बता दे रहे हैं, इसको भी हम नहीं बताएंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे अभी पिछला सवाल लगाया था सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पे फार्मूला यूज होगा cos x माइनस cos y का। तो यहाँ पे जो सूत्र यूज होगा, यहाँ पे कौन सा सूत्र यूज होगा, यहाँ पे सूत्र यूज होगा cos
यक्स माइनस कास वाई का। तो कास एक्स माइनस कास वाई के फार्मूले में थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है, कास एक्स माइनस कास वाई के फार्मूले में माइनस से शुरू होता है, तो माइनस में हो जाएगा। दूसरी बात बताया ना, बार बार वही बात बता रहा हूँ, जिसका फार्मूला वो उसी से शुरू कब होगा, जब बीच में प्लस आएगा। यहाँ तो बीच में क्या है, माइनस तो इसका मतलब है कि ये कास का फार्मूला तो साइन से शुरू होगा। दूसरी बात, कास के फार्मूले में कास के साथ कास होता है, साइन के साथ साइन होता है। अब ये साइन से शुरू होगा तो दोनों के साथ, यानी दोनों साइन साइन होगा, यानी कि ये बन जाएगा 2 साइन। माइनस से शुरू होगा क्योंकि माइनस वाले कास के ही माइनस वाले फार्मूले में माइनस आता है, बाकी किसी में नहीं। -2 साइन यक्स प्लस वाई, वाई में 2 इंटू साइन ही लिखा जाएगा। अगर कास का फार्मूला तो दोनों जगह सेम आएगा, साइन यक्स माइनस वाई और वाई में 2। इसी फार्मूले का यूज करेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा और यहाँ पे ये सूत्र लग जाएगा। यहाँ पे सूत्र लग जाएगा साइन 17 माइनस में साइन, सॉरी यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन यक्स माइनस में साइन वाई का फार्मूला लग जाएगा, जो कि अब देखिए साइन के माइनस वाला फार्मूला है, तो साइन के माइनस से माइनस नहीं शुरू होगा, सिर्फ कॉस के माइनस में माइनस से शुरू होगा। माइनस है उल्टा शुरू होगा, यानी कि कॉस से शुरू होगा। 2 cos एक्स प्लस वाई बाई में 2 इंटू साइन, साइन के फार्मूले में साइन और कॉस दोनों आता है, कॉस आ गया साइन आएगा, तो ये होता है आपका। इन्हीं दोनों फार्मूले पर रखेंगे तो वो आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे ना, तो आप 16 नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर देंगे, 17 नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर देंगे, 18 नंबर भी ऐसे हो जाएगा, 19 नंबर भी ऐसे हो जाएगा। तो 16, 17, 18 और 19, 20 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। कौन सा 20 नंबर क्वेश्चन, तो 17, 19 नंबर तक तो सेम हो जाएगा ऐसे ही। 20 नंबर देखिए कैसे लगेगा, तो मिटा देते इसको, 20 नंबर बताते सीधा। आप 19 नंबर तक ऐसे ही लगा दीजिएगा, एकदम सेम इसी प्रकार से लगेगा। ये जैसे ही आप सूत्र रखेंगे, थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, तुरंत आप RHS पे पहुंच जाएंगे। ठीक, आराम से सॉल्व करिए, सूत्र अच्छे से सूत्र को याद करने की कोशिश करिए। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने का, या फिर ये जो एक्सरसाइज है वो आप सूत्र याद कर लें, इसलिए ही ज़्यादातर वो इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्या है, साइन एक्स माइनस में साइन 3x अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, और बराबर में लेके आना है 2 साइन एक्स। कितना लेके आना है, 2 साइन एक्स, यही आपको ले आना है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्व करवाते हैं इसको हम। चलिए, LHS साइड क्या है, LHS एक बार आप एग्जाम में उतार दीजिएगा। हमारे पास जगह की कमी है इसलिए हम नहीं उतारेंगे। सीधा यहाँ पे सीधा फार्मूला लगाएंगे साइन एक्स माइनस साइन वाई का। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक बार लिख ही लेते हैं, अच्छा, अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, सूत्र कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, सूत्र लग जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई। एक्स माइनस वाई क्यों कहते हैं यार, क्योंकि एंगल अलग अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक एंगल एक्स है, यहाँ पे एंगल 3x है। एक्स और वाई लिखने का यही मेन पर्पज है कि सेम शक्ल ना हो, अलग अलग शक्ल हो एंगल की, तो अलग अलग है इसलिए। तो साइन का फार्मूला माइनस बीच में, तो cos से शुरू होगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन के फार्मूले में cos साइन दोनों आते हैं, तो cos आ चुका है, साइन की बारी है, रख देते हैं यहाँ पे। x के स्थान पे x ही है और y के स्थान पे 3x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x प्लस 3x अपान में 2 इंटू साइन x माइनस 3x और अपान में 2 अपान। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अभी एक स्टेप ऐसे होता है, यहाँ पे फार्मूला नहीं लग पाएगा वो वाला,
ठीक, क्योंकि स्क्वायर नहीं होता फार्मूले में। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 cos जुड़ जाएगा 4x कट जाएगा 2x इंटू साइन, यहाँ पे ध्यान से देखिए x माइनस 3x, छोटे में से बड़ा जा रहा है, माइनस में आएगा तो माइनस में 2x आएगा, कट जाएगा तो माइनस में x आएगा, 2x आ गया, 2 से 2 कट गया, माइनस में। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा तो ये माइनस आगे आ जाएगा एकदम। ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि साइन माइनस यक्स बराबर माइनस साइन यक्स ये होता है। आगे आ गया 2 cos 2x इंटू साइन यक्स अपान, यहाँ पे क्या करते हैं इस साइन स्क्वायर को ना चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर यक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, सबको कॉस में ही चेंज कर दो, माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। ठीक, बोलिए इतना समझ में आ गया। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, क्या करेंगे इसके आगे, ये ऐसे चलने दीजिए, माइनस 2 cos 2x स्क्वायर नहीं इंटू में याद रखना, तो बराबर माइनस में 2 cos 2x इंटू साइन एक्स अपान, ये देखिए माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा अगर एंगल सेम होगा, एंगल x यहाँ है, एंगल x यहाँ है, सेम एंगल 2x यहाँ होता है, x यहाँ होता है तब नहीं जुड़ता, सेम एंगल जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों की साइन सेम है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स यहाँ, cos स्क्वायर एक्स यहाँ है, तो एक बार यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स से एक फार्मूला होता है, लोग नहीं फार्मूला ये नहीं होता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला होता है, देखिए cos 2x के फार्मूले होते हैं कौन कौन, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1, यानी कि -1 पीछे होना चाहिए। तो एक काम करिए, माइनस यहाँ पे 2 cos 2x को ऐसे उतार दीजिए, इंटू में साइन x आ गया, और नीचे से माइनस कामन ले लेते हैं, माइनस कामन ले लेंगे ताकि वो बन जाए, माइनस कामन ले लेने से माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस, तो ये चीज़ माइनस में है तो प्लस बन जाएगी, प्लस को पहले लिख लो, 2 cos स्क्वायर एक्स, ये प्लस है, -1 बन गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, और इधर आ जाएगा 2 cos 2x इंटू में साइन एक्स, और अपान ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos 2x के बराबर है, तो इधर आ जाएगा cos में 2x। अब ये cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 sin x, इतना आ जाएगा 2 sin x, यही प्रूव करना था ना। हाँ, तो इस तरीके से ये आ जाता, और आपका यही है RHS, हेंस प्रूव। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आराम से हो जाता है, आराम से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है ये, आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आराम से पढ़िए, कुछ सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका था 20 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं। अब 21 बचा है, 22 बचा है, 23 बचा है, 24 बचा है, 25 बचा है, यानी कि 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 21 से लेकर 25 तक के इसमें क्वेश्चन हैं। चलिए 20 नंबर हो गया ये आपका। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्या है, cos 4x cos में 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपान साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, और बराबर ले आना है लेके cos 2x। ठीक, ये लेके आना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, जब भी हम साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लगाते हैं तो आपने देखा कि वहाँ पे 2x प्लस वाई बाई 2 आता है। क्या आता है, ऐसे आता नहीं है, जैसे हमने बोला कि फार्मूला हमने लगा दिया, मान लो हमने फार्मूला लगाया cos x प्लस cos y का, तो cos x प्लस cos y बराबर होगा cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, यानी कि यहाँ पे x और y को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो ऐसे x और y को जोड़िए जो 2 से कट जाए,
ठीक, यानी कि ऐसे ऐसे नंबर को एंगल में लेना है जिनको जोड़ने पे वो 2 से कटता हो। अब जैसे 4 और 3 को जोड़ दोगे तो 7 आएगा, जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो हमें इसको और इसको लेना है, ये 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 से कट जाता है। तो इन दोनों को भी साथ नहीं ले सकते हैं, फार्मूला दो किन्हीं दो में लगा सकते हैं ना, पर इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि 7 बन जाएगा जो कि 2 से नहीं कटेगा। इन दोनों को भी नहीं ले सकते हैं, 5 बन जाएगा जो कि 2 से नहीं कटेगा। हमें ऐसे एंगल को लेके फार्मूले क्रिएट कराने हैं, अप्लाई कराने हैं जिनसे जो मतलब जिनको ऐड करें और 2 से वो कट जाएं। ठीक, तो इन दोनों में फार्मूला लगा लेंगे। उसी प्रकार से नीचे देखिए, नीचे इन दोनों में लगा देंगे। चलिए, तो LHS में इन दोनों में फार्मूला लगा देंगे। सीधा फार्मूला लगा देते हैं, cos x प्लस cos y का फार्मूला लग रहा है, या इसी को पहले cos c प्लस cos d का नाम दिया गया। तो cos x के स्थान पे 4x, y के स्थान पे 2x, उसी में रख देंगे। तो ये बन जाएगा 2 cos, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे कितना होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई। अब की डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 4 2 6, 6x में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3x। तो 2 cos 3x इंटू cos के फार्मूले में दोनों सेम होते हैं, जिससे शुरू उसी के साथ वही आएगा, cos के साथ cos x माइनस वाई, 4 से 2 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, चूँकि अपान में 2 होता है तो x आ जाएगा, प्लस cos 3x को वैसे ही उतार दीजिए। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए भैया आप लोग, इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे नीचे देखिए, नीचे भी वही कर देंगे, साइन, ये फार्मूला लग जाएगा साइन 2x, साइन x प्लस साइन वाई, क्या साइन x प्लस साइन y का फार्मूला लग जाएगा, जो कि होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई बाई में 2 रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन कितना होगा, सीधा बताइए अब हम, 6 हो जाएगा ना, 6 3x इंटू 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 प्लस नहीं इंटू, घट जाएगा वही 2, यानी कि cos 2x, और प्लस में कितना बचा, साइन में 3x। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ऊपर से cos 3x कॉमन हो जाएगा, नीचे साइन 3x कॉमन हो जाएगा। ठीक, ऊपर से कितना कॉमन हो गया, तो ऊपर से cos 3x, क्योंकि यहाँ पे भी cos 3x, यहाँ पे भी cos 3x कॉमन, तो बचेगा कितना, 2 बच गया, और cos x बच गया, और ये 1 बच जाएगा। क्यों, कॉमन मतलब होता है डिवाइड कर देना, उसी से, जिसको कॉमन लियो उसी से डिवाइड कर दो। तो कॉमन किसको लिए हो, cos 3x को लिए हो, इसका मतलब cos 3x से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये दोनों तो बचेगा। यहाँ करोगे तो ये पूरा कट गया, तो कितना बचा, 1 डिवाइड में कटता है पूरा, तो 1 बचता है। और अपान नीचे क्या कॉमन होगा, नीचे आपका साइन 3x कॉमन, नीचे कितना कॉमन होगा, साइन 3x, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 cos 2x, यहाँ 2x कैसे आ गया यार, 4x से 2x जाएगा, 2x आएगा, और 2 से 2 यहाँ पर सिर्फ x आएगा। अब ये वाली पूरी चीज़ इससे कट जाएगी, तो cos अपान, तो क्या आया, तो आ गया आपका cos 3x अपान में साइन 3x। cos अपान साइन cot के बराबर होता है, लेकिन कब, जब एंगल सेम होते हैं। तो देखिए एंगल सेम है, तो ये आ जाएगा cot 3x, यही लेके आना है। क्या लेके आ गए हम, क्या प्रूव करना है, cot 3x होना चाहिए ना, 3x है यहाँ पे 3x है क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन गलती से गलत उतर गया था, तो cot 3x, और यही आपके RHS के बराबर है। इस तरीके से ये भी प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से हो जाता है। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 25, उसके बाद ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 22 इतने में हो नहीं पाएगा फिलहाल, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, जगह कम पड़ेगा तो फिर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x। ये जब अब ये जो 22 23 24 25 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो आप मतलब होने वाले एग्जाम्स हैं उनमें यही क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा उम्मीद है। तो आप अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा ये। तो cot 2x इंटू cot 3x इंटू cot 3x माइनस cot 3x, उसके बाद cot x बराबर 1 लेके आना है। तो देखिए कैसे करते हैं।
तो LHS सॉल्व कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं, बस वो 10 में है। तो क्या करते हैं ना कि ये जो 3x लिखा गया है, इस 3x को देखिए आप यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहें तो सबको cos बटे साइन में चेंज करके फार्मूला लगा दीजिए, या फिर आप सीधा जो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो 3x है, क्या आप इसको x प्लस 2x लिख सकते हैं और दोनों तरफ काट ले दीजिए। टेकिंग काट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ काट लेने पर काट ले लीजिए दोनों तरफ। तो इधर आ जाएगा काट 3x बराबर काट x प्लस 2x। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे। काट a प्लस b का एक फार्मूला होता है। तो काट a प्लस b होता है, देखिए tan का सब उल्टा होता है। काट a प्लस b का फार्मूला tan का एकदम उल्टा होगा। तो tan के फार्मूले में क्या होता है, tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b वहाँ ऊपर होता है, तो काट वाले में ये चीज़ नीचे हो जाएगा काट, तो यानी कि फार्मूला बन जाएगा। और ये जो 1 माइनस करके आता है वहाँ पे -1 पीछे हो जाएगा। तो प्लस का फार्मूला तो -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा काट, यहाँ लिख देते हैं यार, चूँकि काट a प्लस b बराबर होता है काट a काट b, काट a इंटू काट b, प्लस का फार्मूला -1 और अपान काट a प्लस में काट b। tan का फार्मूला एक बार आप लिख लीजिएगा, देखिएगा आपको समझ में आएगा। उल्टा कर देते हैं क्योंकि tan उल्टा होता है काट का, काट उल्टा होता है tan का। तो काट a काट x, a के स्थान पे x है, इंटू काट b काट 2x माइनस में 1 अपान काट a काट x इंटू प्लस काट b काट में 3x। इधर कितना चल रहा है, काट 3x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए बस। तो काट 3x का गुणा यहाँ पे भी होगा, सब जगह होगा। तो काट 3x का गुणा करा देंगे किस में, काट x प्लस काट 3x बराबर, इसके नीचे अपान 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का होगा, इस 1 का इस पूरे में होगा तो वही उतर जाएगा। काट x इंटू काट 2x माइनस में 1। इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और टर्म होते तो और में भी होता। तो काट 3x इंटू में काट x, अब इसका इधर चले जाएंगे प्लस, देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस, तो काट 3x। कुछ मिस्टेक्स लग रहे हैं यहाँ पे 2x होना चाहिए, यहाँ पे 3x नहीं, कितना आएगा 2x होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 2x, क्योंकि x प्लस 2x में उसको ब्रेक किए थे, तो 3x आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो काट 3x इंटू काट x, फिर से काट 3x, क्योंकि इसका गुणा अब इसमें भी कराएंगे, इंटू में काट 2x बराबर काट x काट 2x माइनस में 1। अब ध्यान से देखिए क्या प्रूव करना है आपको, 1 बराबर में ले आना है और प्लस में, बराबर में 1 अकेला एक है, तो ये -1 है ना, इधर इसको इधर भेज दो ताकि ये क्या बन जाए +1। तो 1 को भेजो इधर भेज दिए, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। उधर जब ले जाएंगे तो ये पहले से है, तो ये प्लस की साइन में होना चाहिए, चेंज ये दोनों होंगे, दोनों माइनस बन जाएंगे, दोनों क्या बन जाएंगे माइनस। तो हमने बताया ना कि जो चीज़ उधर पहले होती है उसको जो है पहले लिखते हैं। तो ये पहले है तो इसको पहले लिख दो। तो ये है काट x इंटू में काट 2x, ये -1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +1, ठीक। क्या बन गया ये +1, काट x इंटू काट 2x, ये उधर जाएगा, पहले कौन लिखा उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं। और क्या, माइनस में काट 2x काट 3x माइनस हो जाएगा ना, देखिए काट 2x काट 3x, इंटू में आगे पीछे कर देंगे तो ये प्लस वाली इतनी चीज़ उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस में काट 2x। इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हो क्योंकि गुणा में है, गुणा में मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, और उसमें ये क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, एडिशन में लगती है, मल्टीप्लिकेशन में लगती है, यानी कि गुणा में और जोड़ में लगती है, ठीक। तो काट 2x इंटू काट 3x, फिर ये भी उधर गया माइनस काट x इंटू काट 3x, या काट 3x इंटू काट x,
काट 3x इंटू काट x, काट 3x इंटू में कितना काट x, समझ गए आप लोग, बराबर में 1 है। तो अब आप कहेंगे कि उधर है, राइट साइड में है, तो अगर आप पूरा पलट देते हैं तो कोई निशान चेंज नहीं होगा, यानी कि इस राइट लेफ्ट को राइट में लिख दीजिए, राइट को लेफ्ट में लिख दीजिए, इससे साइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा। सॉरी, अब उल्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उल्टा कर देते हैं पूरा, और क्या उल्टा मतलब उसको उधर कर देते हैं, इसको इधर, तो पूरा चेंज कर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो काट x काट 2x माइनस काट 2x काट 3x माइनस काट 3x इंटू काट x, 3 टर्म है ना, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। ये HP हो गया है, हेंस प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तो क्या करना है, x 3x को x प्लस 2x कर दीजिए और दोनों तरफ काट लीजिए, उसके बाद काट a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगाते ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसके बाद थोड़ा सीक्वेंस में लिख दीजिए जैसे आपको प्रूफ करना है। समझ लीजिए आ गया है, समझ कर लीजिए आ ही गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो जाता है। 23 नंबर देखिए 22 नंबर देखिए किस प्रकार से लगा है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में कह रहा है कि tan 4x बराबर 4 tan x इंटू 1 माइनस ब्रैकेट में tan स्क्वायर x और अपान ब्रैकेट बंद अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की 4 घात x। इस तरीके से इसको करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। LHS साइड को ले लेते हैं यहाँ पे आराम से। LHS सॉल्व करेंगे तो RHS आ जाएगा। क्या करते हैं इसमें LHS में, वही पिछले वाले की तरह करेंगे। tan 4x को लिख देंगे tan x प्लस 3x। क्या लिख देंगे, x प्लस 3x। अब यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। tan a प्लस बी यहाँ पे लिख देंगे सूत्र tan a प्लस बी से, जो कि होता है क्या, tan a प्लस में tan b, tan मतलब सूत्र है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b, tan a अपान 1 माइनस tan a इंटू में tan b। इसी सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए रखते हैं सूत्र। a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 3x है, तो tan a x tan 3x अपान 1 माइनस tan x इंटू tan में कितना 3x। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब tan 3x का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे एक और फार्मूला यूज करेंगे, एक और सूत्र लगाएंगे tan 3x। tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। शायद यही फार्मूला होता है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं। 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यहाँ पे 3 होता है, तो tan क्यूब x बराबर होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इस फार्मूले को यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ tan 3x लिखा गया है पुट कर देते हैं इसको हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा tan x प्लस tan 3x के स्थान पे लिख देंगे 3
फ्रैक्शन में बन जाएगा ना ये, क्योंकि वो फ्रैक्शन में फार्मूला है। तो tan x माइनस 3 माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x अपान, थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको, और 1 माइनस tan x का यहाँ पे गुणा होगा tan 3x में। tan 3x वही है 3 tan x माइनस tan क्यूब x, ये लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा ये, और अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। चलिए आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये चीज़ मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देंगे नहीं तो दिक्कत हो रही है, जगह की कमी है यहाँ पे, ठीक। नोट कर लीजिएगा फार्मूला, इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। tan 2x का भी फार्मूला होता है 2 tan x, यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं। tan 2x होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये भी tan 2x का ही एक फार्मूला, मतलब एक फार्मूला tan 2x का भी होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो हम फार्मूले को मिटा दे रहे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कराएंगे, यानी कि एलसीएम वाला मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई कराएंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ का tan x का गुणा इसमें होगा, तो ये बन जाएगा tan x का पहले इसमें कराओ 1 में, तो वही आएगा tan x माइनस, अब इस tan x का इस सब में होगा। तो देखिए tan x की एक हाथ यहाँ पे, एक एंगल सेम है तब गुणा हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगी, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 3 माइनस में 3 tan क्यूब x। कैसे आया समझ गए, यहाँ पे ऐसे कराएंगे तिरछा गुणा का, फ्रैक्शन है ना, जैसे ये वाली केस है 1 + 1/2 करके, तो इसका गुणा करा तो इसको जोड़ देते हो, तो वही तो किया, तो 3 हो गया ये, प्लस इसको जोड़ देंगे, जैसे इसको 1 को जोड़ देते हो, क्योंकि इसके नीचे अपान 1 है ना, क्रॉस इसके नीचे अपान 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, यहाँ पे x लिखा है, तो प्लस 3 tan x प्लस 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान। याद रखिए जब 2 1 के 2 करते हो तो अपान में 2 भी करते हो, यानी कि हर वही जो आ जाता है अपान में, तो अपान में यानी कि हरों का भी गुणा कर देते हैं अपान करके, तो गुणा करेंगे यहाँ पे हर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, 1 का इसमें करेंगे वही आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। नीचे इसको थोड़ा बड़ा बनाइए क्योंकि मेन अपान ये है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे और सेम सिचुएशन ऊपर के जैसा यहाँ बन जाएगा। तो इस चीज़ का गुणा यहाँ नहीं होगा, इस चीज़ का गुणा 1 में होगा, तो यही आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सबको समझ में आ रहा ना, इसका इस चीज़ का गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा इस 1 के साथ होगा, ये जैसे यहाँ पे कराए थे, तो इसका गुणा करा लीजिए, यहाँ पे वही उतरेगा, क्योंकि अभी यही देखिए ना, क्योंकि इसके नीचे अपान 1 है, तो इस मल्टीप्लाई इसका इस पूरे के साथ होगा, ऊपर वाले के साथ, इस पूरे के साथ होगा। तो माइनस है, माइनस से गुणा कराएंगे अंदर जब हम, तो निशान चेंज कर देगा, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस, माइनस बन जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट खोलते समय अंदर का निशान बदल जाएगा, ये प्लस था तो माइनस बन गया, माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस tan की पावर 4x, और अपान में वही 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये वाली चीज़ इससे कट जाती है जब वो पलटेगी, जब ही इसके पहले किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ए अपान बी अपान सी अपान डी करके कुछ आया हुआ था, तो वैसे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेम पावर को जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये है tan x, ये है प्लस 3 tan x। देखिए एंगल सेम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, तभी जुड़ेगा, एंगल देखिए सेम है, ये प्लस है ये प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा। और जोड़ते किसको है, आगे जो गिनती लिखी होती है कॉफिशिएंट गुणांक, उसको जोड़ेंगे 3 और 1, यानी कि 4 tan x है, ये 4 tan x है, ये कितना है 4 tan x। अब ये देखिए माइनस, ये भी देखिए एंगल सेम है, पावर सेम है, एंगल सेम है, तब जुड़ेगा एकदम, जैसे आप अलजेब्रा सॉल्व करते हो, वेरिएबल की पावर सेम, वेरिएबल सेम, तब जोड़ते हो। तो वेरिएबल की पावर सेम ट्रिग्नोमेट्री में सेम तब माना जाता है जब एंगल सेम होता है। तो एंगल देखिए दोनों जगह x है, तो यानी कि ये 3 tan क्यूब x है, ये tan क्यूब x है, तो जुड़ जाएगा माइनस में, क्योंकि सेम साइन है ना। तो माइनस में 4 tan क्यूब x कितना आएगा, 4 tan क्यूब x कितना हो जाएगा, 4 tan क्यूब x।
अपान यहाँ पे देखिए 1 अकेला ही है, माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये tan स्क्वायर एक्स 6 tan स्क्वायर एक्स, एंगल सेम है, यक्स यहाँ पे भी यक्स यहाँ पे भी, ये जुड़ जाएगा। अब प्लस में कितना आ गया tan 4 की पावर यक्स। अब क्या करें, क्या प्रूफ करना है, 1 - 6 tan की पावर 4 एक्स। हाँ अब यहाँ से देखिए ध्यान से, हाँ अब ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है। यहाँ पे देखिए 4 tan x है, यहाँ पे भी 4 tan x है, तो एक तो 4 कॉमन, अगर यहाँ पे tan क्यूब x का मतलब tan x 3 बार, तो tan x यहाँ एक बार है, तो छोटी पावर कॉमन होती है, तो 4 tan x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन ही चला गया, एक पावर कम हो जाएगी, अपान 1 माइनस यही है, यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं करना है, और प्लस tan की पावर 4x, यही आपको प्रूव करना था। बराबर में कितना आ जाएगा RH या RHS। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देख लीजिए किस प्रकार से लगाए हुए है ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था आपको, tan 4x को x + 3x कर देना था, उसके बाद tan a + b का फार्मूला लगाएंगे, ये सब कर दिए, फिर इसको सॉल्व कर दिए। यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसके नीचे अपान 1 कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने वाला फंडा जो होता है, इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, अपान की लाइन खींचेंगे और इसका डिनोमिनेटर के साथ भी कराएंगे, तो वो सब इस तरीके से सॉल्व होकर आ गया है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी आप आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, मिटा दें इसको। तो देखिए कितना आराम से यह लग गया है, कुछ करना नहीं है आपको, आराम से पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, cos 4x है, ये cos 4x बराबर 1 - 8 sin स्क्वायर x, 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, इंटू में cos स्क्वायर x। तो फिर से 4x आ गया, वही करेंगे यहाँ पे भी, LHS cos 4x को लिख देंगे cos x + 3x, पर ऐसा जरूरी नहीं कि x + 3x ही लिखिए, आप 2x + 2x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कर पाएँ। अब यहाँ पे cos a + b का फार्मूला लगाएंगे, यही तो कर देंगे यहाँ पे। नहीं, ये करने की वजह से मुझे लग रहा है कि इसको इस प्रकार से नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, इसको दूसरे हिसाब से करते हैं इसको। ठीक, इसको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, रुक जाइए बता रहे हैं क्या करते हैं। इसको ऐसा नहीं करेंगे, ये cos 4x है ना आपका, इसको लिख दीजिए cos 4x को क्या लिख देंगे, cos 2 × 2x। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है ना cos 2x का, cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, या cos 2x का दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो किसी भी फार्मूले को लगा दीजिए, ये हो जाएगा आराम से। चलिए लगा देते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा, cos 2 थीटा लिख देते हैं, यहाँ पे 2 थीटा, थीटा कहिए तो ज़्यादा सही है, cos 2 थीटा, यहाँ पे भी थीटा कर देते हैं, यहाँ पे भी थीटा कर देते हैं, कोई एक फार्मूला लगा दे। वैसे cos का एक फार्मूला और होता है, यहाँ पे भी लिख देते हैं, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे देखिए ना, इस कंपेयर करिए, सूत्र कौन सा लगा यहाँ पे, सूत्र लग जाएगा cos 2 थीटा, या इसको ऐसे और साफ से लिख देते हैं यार, रुक जाओ, आराम से लगाते हैं। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो सूत्र कौन सा लगा यहाँ पे, सूत्र लगा cos 2 थीटा, तो 2 के बाद इंटू में जो है वही थीटा है, क्या बोला, 2 के साथ इंटू में जो वही थीटा है, तो 2 के साथ इंटू में कौन है, 2x है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 2x के बराबर है। और cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, वहाँ पे है, कोई एक फार्मूला लगा दीजिए। चलिए नीचे वाला लगा देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा
स्क्वायर थीटा लिखा ना यहाँ पे, थीटा के स्थान पे कितना रख देंगे 2x, माइनस में कितना कर देंगे 1 बराबर। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दोबारा से फार्मूला लगाएंगे। ये जो cos स्क्वायर 2x लिखा ना, ये इसको लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी बताया था ना कि cos स्क्वायर x बराबर होता है cos x का क्या होल स्क्वायर, अभी बताया था। तो cos स्क्वायर 2x को cos 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर 2x जो लिखा गया ना, ये तो दो तो ऐसे रहने दीजिए, और ये cos स्क्वायर 2x को लिख दीजिए cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ दोबारा से फार्मूला लगाएंगे, किसका cos 2x का, फिर से वही cos 2x बराबर क्या होगा 1 माइनस cos 2x का दोबारा से फार्मूला लगाएंगे ना यहाँ पे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, कुछ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सवाल सही है ना, सवाल सही उतारे हैं कि नहीं सही उतारे हैं। तो क्या क्वेश्चन है यार, cos 4x ही तो लिखा है ये। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। cos 2x को ये लिख दिया cos 2 इंटू एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, रुकिए फिर से लगाते हैं इसको, तो 1 सेकंड रुक जाइए। तो cos 4x इक्वल टू cos 4x इक्वल टू cos 2 इंटू 2x। तब यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अब की ये लगा देते हैं, चलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, चलिए इसी को रख देते हैं। तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कितना है 2x। ठीक, कोई दिक्कत, 1 माइनस 2 ऐसे ही ठीक है। अब इस साइन, हाँ ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इस साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख देंगे, ये जो साइन स्क्वायर 2x है इसको लिख देंगे साइन 2x का क्या होल स्क्वायर। तो 1 माइनस इसको लिख दीजिए, देखिए वो cos से नहीं, क्योंकि साइन भी लेके आना है तो इसलिए साइन भी चाहिए, तो इसलिए साइन वाला फार्मूला लगाना है। तो 2 साइन, इसको लिख देंगे साइन 2x का क्या होल स्क्वायर। ठीक, चलिए ठीक है, 1 माइनस 2 साइन 2x का भी एक फार्मूला होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू में cos x, ये फार्मूला होता है। यानी कि साइन 2x के स्थान पे लिख देंगे 2 साइन x इंटू में cos x, और इसका क्या होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तो 1 माइनस 2 तो 2 पे आएगा तो 4 बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। अब 2 से इधर अंदर गुणा करा दीजिए, तो 1 माइनस 8 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, इस तरीके से आएगा। और ये इसके बाद है बराबर में RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके, यानी कि आपको इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे काश से भी आता तो फिर अभी चेंज करते, खैर इससे जल्दी आ गया। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जा रहा है, पर क्या करें, रोज़ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना पढ़ाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। 25 नंबर है cos 6x बराबर 32, ये तो 32 cos की पावर 6x माइनस 48
48 कास की 4 पावर मतलब कास की पावर 4x प्लस 18 कास स्क्वायर x माइनस में 1। ये है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं, LHS साइड को इसमें भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, cos 6x को वही cos 2 थीटा के फॉर्मेट में तोड़िए इसको, 3 थीटा के नहीं cos 2 थीटा के, 3 में भी तोड़ सकते हो पर 3 वाला फार्मूला कम याद होता है, पर यूज यहाँ पे होगा भी। तो cos 6x को लिख देंगे cos 2 और इंटू में 3x, x को कंपेयर करिए, सूत्र कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, वही cos 2 थीटा। अब बताइए थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, तो 2 के साथ जो गुणा होगा वो थीटा होगा, 2 के साथ 3x गुणा है तो थीटा की वैल्यू 3x के बराबर है। तो वापस से वही फिर से फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे cos 6x इज इक्वल टू cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे ना, यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 3x है, किसके बराबर है, 3x के बराबर है ये। ठीक, चलिए उसके बाद 1 माइनस 2 जैसे पीछे किए थे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 3x को साइन 3x, इसका क्या होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे साइन 3x, इसका क्या होल स्क्वायर 1 माइनस 2। अब साइन 3x का एक फार्मूला होता है, साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, ये होता है साइन 3x का फार्मूला, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर, ये सीधा इसका सूत्र होता है साइन 3x का, ये फार्मूला है। ठीक, ये साइन 3x का फार्मूला है, सूत्र है ये साइन 3x बराबर ये। अब क्या करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए, ये इस होल स्क्वायर है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे a और ये b और इसके a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बन रहा ना ये, देखिए कितने आराम से बन रहा है ये। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, इधर जो है मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, मिटाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए ना, ये a माइनस बी, a के स्थान पे a की वैल्यू है 3 साइन x और b की वैल्यू है 4 साइन क्यूब x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, रख दीजिए, इसे में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के स्थान पे कितना है 3 साइन x, डायरेक्ट कर दे रहे हैं यार 3 साइन x, चलिए लिख देते हैं 3 साइन x का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन क्यूब x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a 3 साइन x इंटू b 4 साइन क्यूब x है, ये 4 साइन क्यूब x, और आगे 1 माइनस करके कुछ लिखा गया है, यहाँ 2 से गुणा भी है, तो यहाँ पे ये दूसरा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ये वाला, और यहाँ 2 कर देते हैं, और आगे है 1 माइनस 2, अंदर सॉल्व करिए तो 9 साइन स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 16 साइन की, देखिए जब इस पे लगेगी ना तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 6x 16 6x माइनस इधर कर देंगे 2 3 6 चौक 24 साइन की पावर 4x, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ से 1 यहाँ से 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब 2 से भी गुणा करा देंगे तो 1 माइनस 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, सीधा ब्रैकेट खोलिए, 2 नहीं वो -2, माइनस भी अंदर गुणा करेगा निशान चेंज हो जाएगा, याद रखे रहिएगा। तो प्लस है ना, ये माइनस बन जाएगा 18 साइन स्क्वायर x माइनस में 32 साइन की 6 पावर x माइनस में 48 साइन की 4 पावर x। क्या प्रूव करना है, तो पहले 32, देखो बड़े पावर मतलब पावर को असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, सबसे बड़ी पावर उससे छोटी पावर सबसे छोटी पावर, ऐसे कर दीजिए। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ है, सबसे बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ है, ये 32 माइनस में कैसे आ गया,
4 चौक 16, कुछ गलत हो रहा है क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 32 कॉस एक्स, कॉस की पावर 32 कॉस 6, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था पर ये माइनस बन रहा है, क्या है मिस्टेक यहाँ पे ज़रा देखते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 4 चौक 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा -1, सब चीज़ें जो है -48 साइन में आ रहा है। अच्छा ठीक है, समझ गए क्या है। देखिए ये जो है आपको क्या करना है, आपको जो है 32 के साथ कॉस चाहिए, यहाँ पे 32 के साथ क्या है साइन चेंज कर देंगे, उसमें क्या करना है अभी चेंज कर देंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 48 साइन की घात 4x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस 18 साइन स्क्वायर एक्स, 18 तो वैसे ही सही है, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस 32 के साथ साइन चाहिए नहीं कॉस चाहिए, तो 32 ऐसे सही है, और 32 उसके बाद साइन की पावर 6 को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए ना साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, तो साइन के अगर 4 लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस की 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यही आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे ना फार्मूला ही गलत लगा दिए, यहाँ पे हम वो वाला फार्मूला लगा दिए होते तो आ जाता है यहाँ पे। चलिए चेंज कर देते हैं, उसमें क्या करना है। ठीक, चलिए माइनस में 48, 1 माइनस में कॉस की पावर 4x, तो उधर आ जाएगा 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 1 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 18 प्लस 1 माइनस 18 प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 18 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 18 यहाँ पे भी आएगा, फिर माइनस में 32 प्लस 32 कॉस की 6 पावर एक्स, माइनस में 48 प्लस में 48 कॉस की 4 पावर एक्स। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करिए कांस्टेंट वाले को, एक है ये 32 है, ये 48 है, 32 में 48 जाएगा कितना जाएगा 18 ये है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 32 और 18 50 हो जाएगा, और ये 48 और ये 49, देखिए ध्यान से सुनिए, तो ये और ये 50 हो गया माइनस में, और ये माइनस में कितना हो गया 49, तो ये माइनस में 49, यहाँ फिर से कुछ मिस्टेक हो रहा है, माइनस 48 माइनस 32 प्लस 1, अरे ये दोनों माइनस 32 माइनस 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 में 50 हो गया, ये माइनस में 50 हो गया, माइनस में 50 माइनस में कहीं कहीं तो कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, कहाँ गया, यहाँ पे प्लस होएगा तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो 48 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस, अब सही है। अब देखिए ये 48 से 49 और ये दोनों मिलकर -50, तो -50 प्लस 49 तो -1 आ जाएगा, तो -1 को एकदम पीछे लिख देते हैं। अब सही से सेट कर देते हैं। सबसे पहले है 32 कॉस की, तो ये वाली चीज़ पहले लिख देते हैं, सबसे बड़ी पावर 32 कॉस की 6x पावर, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद छोटी पावर कौन सी है, माइनस में 48
कास की 4 घात x पावर, फिर उससे छोटी कौन सी है, ये है प्लस 18 कास स्क्वायर x, ये आपको और बराबर यही तो है आपका RHS, यही क्या हो जाएगा आपका RHS। तो इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पे सब कुछ चेंज करना पड़ा क्योंकि जो लेके आना था। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था कि हमने फार्मूला जो लगा दिया यहाँ पे sin 3x का, मतलब यहाँ पे हम जो है cos 6x को क्या लिख दिए, अब यहाँ पे हम फार्मूला ये वाला लगा देते तो आराम से आ जाता cos वाला फार्मूला, क्योंकि मुझे सब cos चेंज करने हैं। cos मतलब मुझे जो लेके आना वो सब के सब क्या लेके आने हैं, cos लेके आने हैं। तो एक काम कर देते हैं, इसको जल्दी से दोबारा लगा देते हैं, छोटे में लग जाएगा ये। आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं या फिर जो है ये जो हम यहाँ पे साइन में चेंज कर दिए हैं, ये साइन वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिए, cos वाला फार्मूला लगा सकते हैं। चलिए लगा देते हैं cos वाला फार्मूला, ठीक है। cos वाले फार्मूले से देखते कैसे आ जाएगा, तो खैर लगा देते हैं cos वाला ही फार्मूला लगा देते हैं। तो cos 2, हम ध्यान नहीं दिए कि मुझे सब cos लेके आना था ना, इसलिए तो cos 2 थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए रख देते हैं, तो cos 6 के स्थान पे 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे 3x है और माइनस में 1 है, ठीक। ये कर देते हैं, उसमें क्या करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और इसको लिख देंगे cos 3x का होल स्क्वायर और माइनस में 1, 2 ऐसे ही रहने दो। cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, माइनस 3 cos x। ये फार्मूला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये cos 3x का फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख देंगे cos 3x बराबर cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये cos 3x का फार्मूला होता है। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर माइनस में 1 कर देंगे। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा भी किए थे तो सीधा कर देते हैं आपकी बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 16 cos की 6 पावर x प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस में 2ab, माइनस में 2 4 3 12 और 2 से गुणा और कर दीजिए 24 cos की पावर 4x और माइनस में कितना कर देंगे 1 कर देंगे। याद रहे वही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हूँ। इससे थोड़ा लंबा हो रहा था, यानी कि वहाँ पे जो हमने साइन में चेंज कर दिया था फार्मूला, cos में करके कर सकते हैं। अब क्या करना है, 2 से गुणा करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से गुणा करा देंगे इसमें, और मिटा दें थोड़ा सा, इसमें 2 से क्या करा देंगे गुणा, 2 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 32 cos की 6 पावर x प्लस 18 cos स्क्वायर x, 18 cos स्क्वायर x, फिर 48 माइनस में cos की 4 पावर x माइनस में 1। इसमें मत करा देना गुणा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, उसमें नहीं होगा गुणा, ठीक। चलिए इसको सही से लिख देते हैं जैसे मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले बड़ी पावर तो 32 cos की 6 घात x, फिर उसके बाद माइनस में 48 क्योंकि बड़ी पावर के हिसाब से रखना है, cos में 4x प्लस में 18 cos स्क्वायर x माइनस में 1 बराबर में RHS। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो यहाँ पे आपको cos 2 थीटा वाला वो फार्मूला लगाना है जो होता है आपका cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं लगाना है क्योंकि आपको सबके सब cos में प्रूव करने हैं। हमने ध्यान नहीं दिया और हम लगा दिए फिलहाल, इसीलिए थोड़ा सा बाद में हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के हो जाते हैं। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उनसे और ये वीडियो दोनों मिला के कंप्लीट हो जाता है ये एक्सरसाइज। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए आप लोग। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं हमारा अगला कौन सा लेक्चर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।